और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, आशीर्वाद चाहते हैं आप सबका कि 30 अगस्त तक हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो 5 सितंबर के कार्यक्रम को हम धरना नहीं, उसको सम्मान समारोह में तब्दील कर देंगे। और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अवश्य हम 5 सितंबर से अनवरत समय के लिए रुकेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और सरकार हमारी कोई दुश्मन नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी हैं। हम सरकार से अपनी बात मनवाने, अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आ रहे हैं। सरकार से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान किए बिना अब हम लोगों को चैन नहीं। इसलिए आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ आइए। 30 अगस्त तक हम लोग मेल मिलाप लगातार वार्ता कर रहे हैं, यह भी जरूरी है। अन्यथा की दृष्टि में अगर मेल मिलाप संपर्क तोड़ देंगे तो जैसे पिछले 2018 के बाद से 2023 तक सारा संपर्क टूटा था, किसी से कोई वार्ता नहीं होती थी, कोई बात नहीं होती थी, वही स्थिति पुनः आ जाएगी। इसलिए जो हम लोगों ने संपर्क से समाधान के लिए एक रास्ता चुना है वह भी चलता रहे और अपने आंदोलन की तैयारी भी होती रहे। हम दोनों रास्ते पर चल रहे हैं। सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, अगर नहीं करती है 30 अगस्त तक तो हम अवश्य अपने साथियों के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारे 1,47,000 शिक्षा मित्र साथी 5 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराने के इस हवन कुंड में अपनी आहुति देंगे और हम लोग सफल होंगे। मैं पुनः महिला बहनों से अपील करता हूं कि आप जरूर अपनी बहनों को फ़ोन करें, उनको समझाएं कि यह अंतिम समय है। हमारे लोग रिटायर होना शुरू हो गए हैं, आज उनकी है तो कल हमारी बारी है। इसलिए अपने भविष्य को लेकर अब आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से सजग हो जाइए। 5 सितंबर का कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, वह हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करेगा। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से हम उम्मीद करते हैं, हमारे राजकुमार भाई हैं लखनऊ बीकेटी से, लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को आपको दिखाते रहते हैं। और एक पत्र कल एक वायरल हो रहा था, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे। प्राथमिक शिक्षक संघ का वो पत्र था जिसमें हम शिक्षा मित्र साथियों को शिक्षकों के अनुपात में गिनती न करने का निवेदन किया है। उनके निवेदन करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपको मैं किन शब्दों में कहूँ, हम लोग तो आपको बड़ा भाई मानते थे और हमेशा आपका सम्मान करते थे, लेकिन आपके उस पत्र से हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की भावनाएं आहत हुई हैं। और मैं उन 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथियों की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप अपने उस बिंदु को हटा लें अपने मांग पत्र से। अन्यथा की दृष्टि में एक ही विद्यालय में आप गृह युद्ध अगर कराना चाहते हैं तो हमारे साथी कहीं से कमज़ोर नहीं है, हमारे साथी कहीं से कमज़ोर नहीं है। और हमने आपका साथ दिया था डिजिटल हाजिरी में, इसीलिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह की कोई मांग ना करें जिसमें शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी गलत शब्द का यूज किया गया हो। बड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह स्नेह रखिए। और हम शिक्षा मित्र आपके छोटे हैं और आपने देखा है कि योग्यता में हम लोग कम नहीं हैं। आज हमारे साथ हमारे विद्यालय में जो सहायक अध्यापक के पद पर हमारे बड़े भाई बड़ी बहन हैं, अगर योग्यता के रूप में देखा जाए तो जो विद्यालय में लिस्ट लगी है तो कहीं पर हम लोग उनसे कमज़ोर नहीं है योग्यता में, बस समय के मारे हैं। परिस्थितियां हमारी ख़राब हैं, हमारा समय ख़राब है। तो हमारा समय ख़राब है, इसलिए आप भी कुछ कह लीजिए। गांव के लोग भी कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं, आपको मौका मिला आप भी कह लीजिए
लेकिन जिस दिन परिस्थितियाँ सुधरेंगी उस दिन आप सब लोग कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने शिक्षा में साथियों से, कि आप लोग उस पत्र के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी न करें, कोई भी बहस ना करें। शासन और सरकार जब हमको सहायक अध्यापक के बराबर गिन रही है तो किसी के पत्र लिखने से वो गिनती घटे ही नहीं। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है उसमें कोर्ट का और सरकार का अपना जो भी उचित निर्णय होगा वो लोग लेंगे। उसमें हम लोगों का हित कहीं से प्रभावित नहीं हो रहा है, ना ही उसमें हमको कोई लाभ मिलने जा रहा। हम ये ज़रूर कहेंगे कि 68,500 और 69,000 की जो भर्ती हुई है वह सारी सीटें शिक्षा मित्रों की थी। शिक्षा मित्रों की सीटों को बाहर से भरा गया, इसके लिए हमें कष्ट है, हमें बहुत दुख भी है कि हम लोगों को हटा करके बाहर के लोगों को लाया गया विद्यालय में, और आज भी वह भर्तियां साफ सुथरी तरह से नहीं हो पाई, उनमें भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। उसका निराकरण सरकार करेगी। उसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि 30 अगस्त के पहले हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, नहीं तो 5 सितंबर को तो हम लोग आ ही रहे हैं, और 5 सितंबर को हम लोग पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ बार बार यही अपील कि पूरी ताकत के साथ एक एक साथी को लेकर के आएँ। जो लोग बीच में इधर उधर अपना कुछ नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी अपील करता हूं, ये इतना बड़ा कार्यक्रम आप सबकी समस्याओं के लिए लगा है तो आप सब लोग सहयोग करें, अलग अलग न जाएं। और शिक्षा में तो साथियों से खासकर कि आपकी सभी सुझावों पर संगठन ने पहल की है, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब आप हर तरह से एक एक साथी को, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि इस संगठन का कार्यक्रम है कि उस संगठन का कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है। अब आपको पूरी तरह से हम लोगों के साथ अपने भविष्य के लिए लग जाना है, और कुल मिलाकर के 5 सितंबर से अनवरत धरना हमारा चलेगा, अनवरत कार्यक्रम चलेगा। उसमें सभी साथी सहयोग करें और एक एक शिक्षा में साथी को लेकर के आएँ। आज कई जगह बैठक है हम लोगों की, जैसा कुछ होगा शाम को आपको पूरी जानकारी संगठन द्वारा दी जाएगी। तब तक के लिए सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।